वेलकम टू अम्बेडकर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, तो यह हो जाएगा राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए इसकी कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम निर्वाचित होने के लिए भी कोई सीमा तय नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो इसे उच्चतम न्यायालय को दे दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, या कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा।
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आज का प्रश्न बस इतना ही। धन्यवाद।